नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अफगानिस्तान में मची हलचल को लेकर भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, भारत की चिंता कितनी बड़ी है, इस रिपोर्ट में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अफगानिस्तान पर एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। जहां चीन और पाकिस्तान तालिबान से अपनी दोस्ती के चलते काबुल में हो रहे घटनाक्रम को लेकर थोड़े से आश्वस्त हैं, वहीं भारत आनन फानन में फिलहाल अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटा हुआ है। तालिबान सरकार को भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस साल जून में दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें भारतीय मीडिया पे लगातार छाई रही। इधर भारत सरकार ने भी मामले को तूल पकड़ने से रोकने के लिए एक आधिकारिक बयान दिया कि अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत की जा रही है। लेकिन किसे पता था कि 2 महीने के अंदर ही सब कुछ बदल जाएगा। अफगानिस्तान में ताजा हालात के बीच क्या भारत अपनी पुरानी रणनीति ही अपनाएगा, ये इस वक्त एक बड़ा सवाल बना हुआ है। भारत सरकार का तालिबान से बात न करने का एक बड़ा कारण ये भी था कि अगर भारत ऐसा करता तो उसका अफगानिस्तान सरकार के साथ जो संबंध है उसके खराब होने के चांसेस थे, जो कि ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर बने रहे हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान के निर्माण कार्यों में करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। संसद से लेकर बांध बनवाने तक, सड़कें बनवाने तक कई नई परियोजनाओं में भारत ने निवेश किया है और भारत के प्रोफेशनल्स अफगानिस्तान में काम भी कर रहे हैं। अब भारत के इस निवेश का भविष्य क्या होगा, इस पर भी अटकलें तेज हो गई हैं। हर इलाके में प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तो अधर में ही लटक गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। साल 2011 में भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत बुनियादी ढांचे और संस्थानों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सिफारिश की गई थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब 1 अरब डॉलर का है। यहाँ 34 प्रांतों में 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स हैं। सलमान डैम अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में है। यहाँ भारत ने 42 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया है। साल 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसे अफगान भारत मैत्रीय डैम के रूप में जाना जाता है। जरांज दिलाराम हाईवे 2018 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का जरांज इलाका ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। $150 मिलियन का राजमार्ग खशरूड नदी के साथ जरंज के उत्तर पूर्व में दिलाराम तक जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स, भारत ने एक बच्चों के अस्पताल का पुनर्निर्माण किया है और कई सीमावर्ती प्रांतों में भी क्लिनिक्स बनवाए हैं। परिवहन के क्षेत्र में देखें तो विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने शहरी परिवहन के लिए 400 बसें और 200 मिनी बस, नगर पालिकाओं के लिए 105 उपयोगिता वाहन, अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए 285 सैन्य वाहन और 5 शहरों में सार्वजनिक अस्पतालों के लिए 10 एम्बुलेंस उपहार में दी हैं। अब मौजूदा स्थिति में भारत और अफगानिस्तान के भविष्य की बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि ये क्या होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में भी ये साफ किया जा चुका है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के तालिबान के साथ गहरे संबंध हैं। भविष्य में अगर ये ग्रुप अपनी व्यवस्था और बेस अफगानिस्तान तक फैला लेते हैं तो ये भारत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वादा करने के बावजूद तालिबान लगातार अलकायदा को पोषित कर रहा है। इसके इस्लामिक स्टेट के साथ भी संबंध है। इस्लामिक स्टेट ने तो कई भारतीयों को भी ट्रेन किया है। यहाँ तक कि भारत के कुछ नौजवानों को इस्लामिक स्टेट ने आत्मघाती हमलावर बनने के लिए भी तैयार किया है। पाकिस्तान लगातार खुलकर तालिबान का समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान ने गुलामी की अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया है। तो जिस तरह से पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता है, उसी तरह का झुकाव तालिबान का पाकिस्तान की तरफ भी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए भी कुख्यात है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को तालिबान का समर्थन मिल जाता है तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। तो पाकिस्तान, चीन और तालिबान आने वाले दिनों में भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी आतंक फैलाने के मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर सकता है और इसके लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि भारत भी पूरी तरह से तैयार है और मुंह तोड़ जवाब देने का मादा भी रखता है। भारतीय सरकार जम्मू कश्मीर में हालात को नॉर्मल करने की बहुत कोशिश कर रही है, विकास कार्यों में भी गति ला रही है। लगातार पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराने के लिए एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को तालिबान का साथ मिल जाता है तो कश्मीर में एक बार फिर से अनरेस्ट बढ़ सकता है। उधर भारत के एक दूसरे पड़ोसी चीन ने भी तालिबान का समर्थन कर दिया है। चीन ने तालिबान के कब्जे के कदम का स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो तालिबान सरकार के साथ सहयोग करना चाहती है और रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करना चाहती है। सवाल उठता है कि अब भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं? भारत के पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भारत काबुल में सिर्फ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का समर्थन करने और मानवीय सहायता देने के अपने स्टैंड पर टिकी रहे। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि भारत अफगानिस्तान सेना को ईरान के रास्ते सैन्य मदद दे, लेकिन तालिबान ने धमकी दी है कि भारत अगर अफगान सेना को सपोर्ट करता है तो नतीजे भारत को भुगतने होंगे। एक विकल्प ये हो सकता है कि तालिबान से बातचीत की जाए,
लेकिन पाकिस्तान फैक्टर और ऐतिहासिक कारणों और मौजूदा हालातों की वजह से भारत के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा कदम होगा। वैसे हाल के दिनों में तालिबान की तरफ से भारत विरोधी कोई बयान नहीं आया है। अफगानिस्तान में भारत के निवेश और उसका जो सहयोग रहा है, इसे लेकर भी तालिबान ने कभी भारत को गलत नहीं ठहराया। तालिबान में एक गुट ऐसा भी है जो भारत के साथ सहयोग में विश्वास रखता है। तो अब देखना होगा कि तालिबान किस तरह से भारत के साथ अपने रिश्ते बनाता या बिगाड़ता है, और भारत के लिए रणनीतिक रूप में अब अफगानिस्तान काफी अहम हो गया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।